मूवी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर इसका पार्ट 1 खत्म हुआ था, जहाँ पर हम लूजर्स क्लब के बच्चों को देखते हैं जो कि पेनीवाइज क्लाउन को हराने के बाद ब्लड ओथ लेते हैं, जिनमें वो प्रॉमिस करते हैं कि अगर 27 साल बाद पेनीवाइज दोबारा वापस आ गया तो फिर वो एक होकर उसका मुकाबला करेंगे और इस बार वो उसे जान से मार डालेंगे। फिर हमें 27 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर उसी जगह यानी डेरी टाउन में एक फेस्टिवल चल रहा होता है। इस फेस्टिवल में हम 2 बॉयज को देखते हैं जिन्हें दूसरे बॉयज तंग कर रहे थे। रात को जब वो लड़के फेस्टिवल को छोड़कर अपने घर के लिए जा रहे होते हैं तो वो बॉयज एक बार फिर से उन्हें परेशान करने लगते हैं। तभी वो लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं। मारपीट के दौरान वो लोकल बॉयज उन दोनों फ्रेंड्स को काफी जख्मी कर देते हैं और उनमें से एक फ्रेंड को उठाकर ब्रिज से नीचे रिवर में फेंक देते हैं। उन बॉयज के जाने के बाद दूसरा लड़का जो कि जख्मी था अपने फ्रेंड को ढूंढने के लिए ब्रिज के नीचे आता है। नीचे आकर वो देखता है कि रिवर के दूसरे किनारे पर उसके फ्रेंड को एक क्लाउन ने पकड़ा हुआ है और देखते ही देखते वो क्लाउन अपने खतरनाक और बड़े बड़े दांतों को बाहर निकालता है और उसके दोस्त को काट कर खा लेता है। यहाँ पर ये बात साबित हो जाती है कि 27 साल बाद पेनीवाइज वापस आ गया है और उसको लोगों को मारने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इसके बाद हमें माइक को दिखाया जाता है। अब क्योंकि 27 साल गुजर चुके थे तो वो भी काफी बड़ा हो गया था। उस बॉयज की डेथ की न्यूज सुनकर माइक उस रिवर के पास जाता है जहाँ पर वो देखता है कि ब्रिज के एक पिलर पर खून से कम होम लिखा हुआ था, जिसे देखकर वो फौरन समझ जाता है कि पेनीवाइज वापस आ चुका है। माइक सबसे पहले बिल को कॉल करता है जो कि अब एक पॉपुलर राइटर बन गया था। पहले तो वो माइक को पहचानता नहीं है लेकिन फिर वो माइक को पहचान लेता है। माइक मिलने के लिए बुलाता है और वो फाइनली एग्री हो जाता है। इसके बाद माइक बेन को कॉल करता है जो कि अब काफी रिच आदमी बन गया था और पहले वो भी माइक को नहीं पहचान पाता। इसके बाद माइक बेवर्ली को कॉल करता है जो कि एक बहुत ज्यादा रिच आदमी की वाइफ थी और माइक की कॉल आने की वजह से उसका हस्बैंड उसे मारने लगता है। बदले में बेवर्ली अपने हस्बैंड को मारकर वहां से निकल जाती है। सबसे लास्ट में माइक अपने एक फ्रेंड को कॉल करता है और वो उसकी कॉल से इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि वो बाथटब में ही अपनी नस काटकर खुद की जान ले लेता है और इस फ्रेंड ने सुसाइड की थी। इसका नाम होता है स्टैनले। वो सारे फ्रेंड्स डेरी टाउन में वापस आ जाते हैं और एक रेस्टोरेंट में वो लोग एक दूसरे से मिलते हैं। अब क्योंकि डेरी टाउन में उनकी बचपन की बहुत सी यादें थी तो वो अपने बचपन की बातें एक दूसरे से शेयर करके काफी एंजॉय करते हैं। फिर माइक उन लोगों को बताता है कि उसने किस मकसद के लिए उन लोगों को यहाँ पर बुलाया है। माइक बताता है कि आखिरकार 27 सालों बाद पेनीवाइज दोबारा वापस आ गया है और लोगों की डेथ्स होना शुरू हो गई हैं। वो कहता है कि क्योंकि उन लोगों ने ब्लड ओथ ली थी तो वो फिर से एक होकर उस पेनीवाइज का मुकाबला करेंगे और उसे जान से मारेंगे। ये सुनकर वो सब फ्रेंड्स काफी डर जाते हैं क्योंकि कोई भी दोबारा पेनीवाइज का मुकाबला करना नहीं चाहता था। फिर ये लोग एक एक करके अपनी फॉर्च्यून कुकीज को ओपन करते हैं और बहुत बहस के बाद फॉर्च्यून कुकीज ये सेंटेंस बनाता है, गेस स्टैनले कुड नॉट कट इट। इस मैसेज को पढ़कर वो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि वो समझ जाते हैं कि कोई गड़बड़ है और उनके फ्रेंड स्टैनले के साथ कुछ हुआ है। रेस्टोरेंट से बाहर आकर बेवर्ली स्टैनली को कॉल करती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि स्टैनली की डेथ हो गई है क्योंकि उसने सुसाइड कर लिया है। ये सुनकर वो लोग और ज्यादा डर जाते हैं और एक एक करके वहाँ से जाने लगते हैं। पर लास्ट में माइक बिल को अपने साथ रुकने पर एग्री कर लेता है। माइक बिल को उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर वो रहता था और वो एक लाइब्रेरी थी। घर लाने के बाद माइक बिल को पानी में एक ड्रग मिलाकर पिलाता है जिससे उसे विजन्स आने लगते हैं और माइक उसे एक एंशिएंट सेरेमिक दिखाता है जिसे वो पेनीवाइज को कैद कर सके। माइक बिल को बताता है कि 18th सेंचुरी में एक अमेरिकन ट्राइब ने ये रिचुअल परफॉर्म करके पेनीवाइज को इस एंशिएंट सेरेमिक में कैद कर लिया था और वो उस ट्राइब से मिलकर आया था और साथ में उसका सेरेमिक भी चुरा लाया था ताकि वो पेनीवाइज को इसमें कैद कर सके। विजन्स की वजह से बिल वो सब कुछ देख लेता है जो माइक के साथ हुआ था और फाइनली वो एग्री हो जाता है। दूसरी तरफ होटल में बेवर्ली बेन को बताती है कि उसने हमेशा अपने स्कैरी ड्रीम्स में अपने फ्रेंड्स को मरते हुए देखा है और वो बताती है कि उसने ये भी पहले से देखा हुआ था कि उसका फ्रेंड स्टैनले सुसाइड करके ही मरेगा। यहाँ पर वो लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने पेनीवाइज को नहीं मारा तो वो लोग 1 by 1 ऐसे ही मारे जाएंगे जैसे बेवर्ली ने अपने ड्रीम्स में देखा था। और फाइनली ये लोग भी माइक का साथ देने के लिए एग्री हो जाते हैं और तभी वहाँ पर माइक और बिल भी आ जाते हैं और वो सब फ्रेंड्स मिलकर पेनीवाइज को खत्म करने का प्लान बनाते हैं। माइक उन्हें बताता है कि पेनीवाइज को मारने के लिए उन्हें एक रिचुअल परफॉर्म करना पड़ेगा और इस रिचुअल में उन सब फ्रेंड्स को उनके पास्ट से कनेक्टेड चीजों को लाना होगा ताकि वो उन चीजों को जलाकर पेनीवाइज को मार सके और ये सब कुछ वो एंशिएंट सेरेमिक में ही करेंगे और वो सब फ्रेंड्स अलग अलग होकर अपने पास्ट से कनेक्टेड चीजों को
को ढूंढने लग जाते हैं। सबसे पहले बेवर्ली अपने उस घर में जाती है जहाँ पर वो अपने फादर के साथ रहा करती थी। वहाँ पर वो एक लेडी से मिलती है जो अब उस घर में रह रही थी। बेवर्ली उस रूम के एक हॉल में वो लेटर निकालती है जो बचपन में बेन ने उसे दिया था। बेवर्ली जब जाने लगती है तो वो बुढ़ी औरत एक डिमॉन में बदलकर उस पर अटैक कर देती है, लेकिन वो किसी तरह लेटर लेके वहाँ से भाग जाती है। बिल उसी सुअर के पास आकर रुकता है जहाँ पर बचपन में पहली बार वो पेनीवाइज उसके छोटे भाई को उठाकर ले गया था। उस सीवर के पास जाकर बिल चिल्लाते हुए रोते हुए पूछता है कि आखिर इतने सारे बच्चों में उसने सिर्फ उसके भाई को ही शिकार क्यों बनाया। तब रिप्लाई में उस सीवर से पेनीवाइज की आवाज आती है और वो कहता है कि उसे बिल चाहिए था और बिल उसे नहीं मिला तो वो उसके भाई को उठाकर ले गया। और तभी उस सीवर में उसका छोटा भाई हाथ में वही कागज की बोट पकड़े हुए नजर आता है जो बचपन में उसने बनाकर दी थी। बिल उस सीवर में हाथ डालकर अपने भाई को बाहर निकालने की कोशिश करता है। तब पेनीवाइज बहुत सारे हाथों की मदद से बिल को अंदर खींचने की कोशिश करता है। बिल जल्दी से अपना हाथ छुड़ाकर सीवर से बाहर आ जाता है और उसके हाथ में उसके भाई को बना के दी गई वही कागज की बोट आ जाती है और उसे उसके पास्ट से जुड़ी हुई चीज भी मिल जाती है। रिची को उसके बचपन का कॉइन मिलता है और इसी तरह बाकी फ्रेंड्स को भी उनके बचपन की यानी उनके पास्ट से जुड़ी हुई चीजें भी मिल जाती हैं। और फिर वो लोग मिलकर उसी पुराने कुएं वाले खंडर घर में जाते हैं। घर में एंटर होते ही पेनीवाइज उन लोगों पर अटैक कर देता है। पेनीवाइज बैन के पेट पर चाकू से काटते हुए होम एट लास्ट लिख देता है और तभी उनके सामने उनके फ्रेंड स्टैनली का बचपन का हेड निकल आता है। उसमें से स्पाइडर की तरह बहुत सारे पैर बाहर निकलने लगते हैं और स्पाइडर हेड रिची पर अटैक कर देता है जिसे बिल और बैन दोनों मिलकर बचाते हैं। ये सब लोग घर के अंदर उस कुएं में जाते हैं और वहाँ पर उन्हें एक खुफिया रास्ता मिलता है जो कि एक काफी बड़ी गुफा थी। उस गुफा के अंदर जाते हुए वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर पेनीवाइज फर्स्ट टाइम हमारी दुनिया में आया था। वहाँ पर एक काफी बड़ा स्ट्रक्चर बना हुआ था। ये लोग उस स्ट्रक्चर के अंदर जाकर चारों तरफ खड़े हो जाते हैं और उसके बिल्कुल बीच में माइक उस एंशिएंट सेरेमिक को रख देता है। फिर माइक उस एंशिएंट सेरेमिक में आग लगा देता है और वो लोग अपने पास्ट से जुड़ी हुई चीजें उसमें डाल देते हैं और फिर ये लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर रिचुअल स्टार्ट करते हैं जिसमें वो बार बार एक ही लाइन रिपीट करते हैं यानी टर्न लाइट्स इनटू डार्क। रिचुअल स्टार्ट होते ही 3 लाइट्स ऊपर से नीचे उस सेरेमिक की तरफ आती हुई दिखाई देती है। असल में ये तीनों लाइट्स ही पेनीवाइज की असल फॉर्म थी। धीरे धीरे वो तीनों लाइट्स उस सेरेमिक के अंदर आ जाती हैं जिसे माइक ढक देता है, लेकिन फिर एक रेड कलर का बलून उनमें से बाहर निकलते हुए आता है और वो बलून बहुत बड़ा होकर फट जाता है और फिर उसमें से पेनीवाइज की आवाज निकलती है। पेनीवाइज उन सब लोगों को टॉन्ट करते हुए कहता है कि ये माइक ने तुम लोगों को रिचुअल सही तरीके से नहीं बताया। पेनीवाइज उन्हें ये भी बताता है कि इस रिचुअल के मुताबिक जो लोग भी इस रिचुअल को कंप्लीट करेंगे वो फाइनली मारे जाएंगे। ये बात माइक ने अपने फ्रेंड से छुपाई थी। इस बात को सुनकर वो लोग काफी घबरा जाते हैं और माइक पर गुस्सा होने लगते हैं और फिर देखते ही देखते पेनीवाइज एक बहुत बड़े स्पाइडर में बदल जाता है और वो उन लोगों पर अटैक कर देता है और उन लोगों को अलग अलग करके विजन्स दिखाता है। उस विजन्स में वो उन लोगों को उन्हीं चीजों से डराता है जिसे वो डरते थे। फिर पेनीवाइज रिची को अपने लाइट्स दिखाकर हवा में फ्लाई करता है और यहाँ पर उनका फ्रेंड एडी हिम्मत करके एक सरिया उठाकर पेनीवाइज की तरफ फेंकता है जो सीधा जाकर उसके मुंह में लगता है। उससे पेनीवाइज को चोट लगती है और वो जख्मी होकर तड़पने लगता है। उसको तड़पते देखकर एडी समझता है कि शायद वो पेनीवाइज को मारने में कामयाब हो गया है, लेकिन तभी पीछे से आकर पेनीवाइज एक स्पाइडर लेग से एडी पर स्टैब कर देता है और वो लोग समझ चुके थे कि उनकी मौत उनके सामने है, वो अब नहीं बच पाएंगे। तब माइक उन्हें बताता है कि अभी पेनीवाइज अपनी पावरफुल और खतरनाक फॉर्म में है। वो लोग उसे इस सिचुएशन में नहीं हरा सकते। उन लोगों को उसे छोटे साइज में करना है और ये लोग एक बार फिर से पेनीवाइज को ना डरते हुए एक होकर उसका मुकाबला करते हैं और उसकी काफी इंसल्ट करते हैं। ये लोग उसकी इतनी इंसल्ट करते हैं कि वो साइज में छोटे होते हुए बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है। जैसे ही पेनीवाइज साइज में बिल्कुल छोटा हो जाता है, माइक उसका हार्ट निकाल देता है और वो सब लोग मिलकर उसके हार्ट को अपने हाथों से क्रैश कर देते हैं और अब फाइनली पेनीवाइज मर जाता है। फिर वो लोग अपने फ्रेंड एडी के पास आते हैं जिसे पेनीवाइज ने स्टैब किया था और वो देखते हैं कि वो भी मर चुका है, जिससे रिची और उसकी बाकी फ्रेंड्स काफी अपसेट हो जाते हैं। इसके बाद सब लोगों को उनके फ्रेंड स्टैनली, जिसने सुसाइड कर लिया था, उसका लेटर मिलता है जिसे उसने मरने से पहले सबके लिए लिखा था। वो लिखता है कि माइक के कॉल आने के बाद वो काफी ज्यादा डर गया था। वो बताता है कि वो जानता था कि वो पेनीवाइज का कभी भी मुकाबला नहीं कर पाएगा, पर वहां आकर वो उन लोगों की हेल्प करने
की वजह उनके लिए मुसीबत का रीजन बन जाएगा और फाइनली उसने सुसाइड को ही अपने लिए ज्यादा बेहतर समझा और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपने इस मूवी का फर्स्ट पार्ट वाला वीडियो नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसे देख सकते हैं। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें।